पंडित रविंद्र शर्मा एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष लॉ एसोसिएशन। बिल्कुल हमारी भारत सरकार के कानून मंत्री माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी से बात हुई है। हमारा अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 की वापसी को लेकर जो बात हुई, उस पर उन्होंने बताया कि अभी मैं सऊदी अरेबिया में हूँ, 2 दिन बाद वापस आऊंगा। ये सुनते ही मैं तो आश्चर्यचकित रह गया कि देश के 18-20 लाख अधिवक्ता सड़कों पर है, न्यायपालिका का रक्षक सड़कों पर है और आंदोलनरत है, और हमारे कानून मंत्री विदेश में हैं। ये तो उसी तरह हुआ जैसे रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। देश का अधिवक्ता आंदोलन है अपने अस्तित्व के लिए, अपनी रक्षा के लिए, और हमारे कानून मंत्री जी, जिनको हम चाहते थे कि तत्काल इस अधिवक्ता संशोधन विधेयक को वापस ले, लेकिन वो वहां सऊदी अरेबिया में है। हमारा तत्काल प्रधानमंत्री जी से मांगे तत्काल इस अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 को वापस ले, और जो इन्होंने ये कहा कि अभी रायशुमारी बंद कर दी गई, पुनः हम स्टॉक होल्डर से बात करके लाएंगे, ये तो और ज्यादा निंदनीय है। अभी तो पब्लिक से, अधिवक्ताओं से राय भी ली जा रही थी, अब तो वो अपने आदमियों से राय लेकर इसको लागू कर देंगे, और देश का अधिवक्ता इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग आज हड़ताल पे हैं, कल भी हड़ताल पे रहेंगे, और हमारी देश के अधिवक्ताओं से मांग है कि जब तक ये बिल एज इट इज वापस न हो जाए, आप आंदोलन करते रहिए। ये हमारे जीवन मरण का प्रश्न है। नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से। आज उत्तर प्रदेश से कानपुर शहर में कानपुर कचेरी में उपस्थित हूँ, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर किस तरह से धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये जो बिल जो सरकार द्वारा प्रस्तावित हुआ है, इसके लिए आज अधिवक्ता यहाँ मौजूद है और किस तरह से इसका विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे जानता हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम संजीव कपूर एडवोकेट। संजीव जी, ये बताइए कि आज जो धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य जो अधिवक्ताओं के ऊपर जो काला कानून थोपा जा रहा है और अधिवक्ताओं की जो स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, अधिवक्ताओं को सरकार चाहती है कि उसको अपने मतलब कोई भी अधिवक्ताओं को सुविधाएं तो कुछ नहीं मिल रही। कोई सरकार अधिवक्ताओं के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी योजना नहीं लेकर आ रही है। अधिवक्ता खुद कमाता है, खुद उसको अपने न्याय की लड़ाई लड़ता है, लेकिन अधिवक्ता को कोई भी किसी तरह की कोई सहूलियत नहीं मिल रही है। ऊपर से अधिवक्ताओं को नई नई शर्तें लाकर या उनके जो अधिवक्ता एक्ट है उसमें बदलाव लाकर, संशोधन करके, और उनके ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है कि अधिवक्ता जो अपना अधिवक्ता वृत्ति से किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा है, वो भी उसका समाप्त कर दिया जाए, और अधिवक्ताओं का बिल्कुल ही जिस तरह दबाव में ऐसा ले लिया जाए कि अधिवक्ता अपना काम करना बंद कर दें, अधिवक्ताओं का काम खत्म हो जाए। अधिवक्ता जो समाज में अपनी समस्याओं को उठाते हैं, समाज की समस्याओं को उठाते हैं, वो स्थिति खत्म करना चाहती है। जिस तरह अधिवक्ताओं पर आक्रोश है, मैं देख रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ काफी तादाद में अधिवक्ता मौजूद हैं, इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है, और आगे इनका क्या एक्शन होगा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और फर्दर मैं पूछता हूँ, और भी लोग मौजूद हैं, उनसे पहले बात कर लेता हूँ। ये जो बिल का मामला है, इसमें आप कितना संतुष्ट हैं? हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हमारा कहने का सिर्फ इतना तात्पर्य है कि हम लोग अपना वर्क कर रहे हैं। आप कह रहे हो हड़ताल मत करो, हमें मजबूर कौन कर रहा है? हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं। आप बीच में आके हम लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि हम इस स्थिति में आए। हमसे गवर्नमेंट को भी बेनिफिट जा रहा है, हम वेंडर्स का भी घर भरण पोषण कर रहे हैं, हम जजेस की तनख्वाह की भी व्यवस्था कर रहे हैं, और सारा शोषण हम ही लोगों के लिए। मतलब हमको आप कोई सुविधा तो दे नहीं रहे हो, और जो हम अपने अर्न कर रहे हैं उसमें भी आप इंटरफेयर कर रहे हो। अभी आपने कानून बदला, बीएनएस लेके आए, क्या जरूरत थी उसकी? क्या आपने नया उसमें कर दिया है? आप ही तो फेर बदल कर रहे हो, आप ही तो डिस्टर्ब कर रहे हो पूरे देश को और वकीलों को भी। सबसे ज्यादा शोषित अगर आज की डेट में कोई है तो हम वकील खुद है। हम फिर भी समाज को लेके चल रहे हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं। रात बिरात हमारी हत्या हो जाए, हमारे साथ हो जाता, कौन सी गवर्नमेंट आती है हमारे लिए? आप बताइए, कोई सरकार आई आज तक पूछने? दुनिया भर के मर्डर हो गए, सब कुछ है, कोई आया निकल के हम लोगों के लिए? तो मतलब हम ही करेंगे और हम ही रोएंगे। तो हमारा आक्रोश ये है कि आप हमारे में इंटरफेयर मत करिए, हमें अपना काम करने दीजिए। जिस तरह मैं देख रहा हूँ, यहाँ के अधिवक्ता संतुष्ट नहीं है इस प्रस्तावित बिल से, और उनका कहना है कि अगर ये शर्तें वापस नहीं लेते हैं तो धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और मैं जानना चाहूंगा, और भी लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात कर लेता हूँ। क्या नाम आपका? भानु प्रताप द्विवेदी।
भानु जी, प्रताप जी, ये बताइए कि ये प्रस्तावित बिल जो 2025 का है, इससे कितना संतुष्ट है और क्या कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, वकीलों के साथ जो इन्होंने अन्याय और अत्याचार करने की कोशिश की है, पहले तो इन्होंने सारे कानून को बदलने का प्रयास किया, अब वकीलों के ऊपर सीधा हमला है। जिस तरीके से देश को आजाद कराने में वकील आगे रहे, उसी तरीके से इस बात को लेकर के भी अब भाजपा को उखाड़ फेंकने के लिए पूरे देश के वकील एक होकर के इनको उखाड़ के फेंक देंगे। ये किसी भी स्थिति में अब शासन करने लायक लोग नहीं हैं, इनको हटाना ही पड़ेगा। और ये सब वकीलों का संकल्प है। पूरे देश में आज स्ट्राइक है और ये स्ट्राइक तब तक बराबर रहेगी जब तक ये हठधर्मी से बाज नहीं आएंगे। जिस तरह अवगत करा रहे हैं, सरकार ने अपना जो शर्तें लागू की हैं वो वापस नहीं ली। इस सरकार को उगाड़ फेंकने का काम अधिवक्ता करेंगे। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर लेता हूँ। तो क्या नाम आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार दीक्षित है। और जो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि जो एडवोकेट संशोधन अधिनियम आया है, इसमें जो मुख्य रूप से 2-3 बातें हैं जो अधिवक्ताओं को ख़त्म करने की योजना से लाई गई हैं। जिसमें सबसे पहली बात यह है कि इसमें अगर कोई केस हम लोग करते हैं और हमारा वकील संतुष्ट नहीं रहता है, तो उसमें हमारे खिलाफ 50,000 से 3 लाख तक जुर्माना हो सकता है। और बहुत से केस ऐसे होते हैं जिनमें हमको जानकारी नहीं होती है। मिसकंडक्ट का ये मतलब नहीं है कि हम लोग किसी का कोई केस ही, ऐसे तो कोई केस ही नहीं करेगा। हमको थोड़ी ना मालूम होता है कि कोई केस जीतेंगे, या एक पॉसिबिलिटी होती है जिसपे हम लोग केस करते हैं। क्या एविडेंस आएगी वो बात की बात होती है। अगर ऐसे 50,000 से 3 लाख तक जुर्माना होने लगा, ये तो सोशल वेलफेयर एक्ट है हम लोगों का। हम लोगों तो ये तक कहा गया है कि एडवोकेट तो फीस तक नहीं मांग सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब आप 50,000 से 3 लाख जुर्माना करोगे तो कौन एडवोकेट किसका मुकदमा करेगा? पहले वो देखेगा, परखेगा कि मुकदमा सही है कि नहीं है, तब करेगा। ये तो मिसकंडक्ट में तो सभी कुछ शामिल हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसका भरपूर विरोध करते हैं। जब तक ये वापस नहीं लिया जाएगा तब तक आंदोलन चलेगा। इनका कहना है कि जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा तब तक आंदोलन चलेगा। और मैं देख रहा हूँ कि और भी यहाँ पे अधिवक्ता मौजूद हैं, मैं उनसे ही बात कर लेता हूँ। क्या नाम आपका? मोहम्मद इमरान खान। आप क्या कहना चाहते हैं? जी, ये बिल जो आया है बिल्कुल काला कानून है, जिसको बिल्कुल वापस लिया जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप एफआईआर तो बगैर तहकीकात किए कर लेते हो, क्यों करते हो एफआईआर आप? तो हम वकीलों से आप ये करते हो कि हम पहले मुकदमे की परख करें, जांच करें, तब उसका सही है गलत। भाई ये तो एविडेंस के बाद ही चीजें होंगी। तो आप एफआईआर कैसे कर लेते हो? उस पर कानूनी बना रहे हो कि बगैर एफआईआर कोई भी आदमी आया, एक झूठी एप्लीकेशन दे दी और आपने एफआईआर दर्ज कर ली, इन्वेस्टिगेशन बाद में होगा। तो हम कैसे इस बात को परख लें कि जो आदमी आया है वो बात सही कह रहा है गलत कह रहा है? भाई हर आदमी अपनी फैक्ट लेके आता है, वकील तैयार करता है। हाँ, तो आप जो झूठे वादे करते हो, आप झूठे वादे करके आते हो और अपने खिलाफ कोई बिल लेके नहीं आते हो। वकीलों के खिलाफ जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है, गरीबों की लड़ता है, बगैर फीस की लड़ता है, उसके खिलाफ आप तमाम काले कानून लेके आ रहे हो। ऐसा कानून बिल्कुल वापस होना चाहिए। इनका कहना है कि काला कानून वापस होना चाहिए, इसका विरोध कर रहे हैं हम लोग और इस कानून के खिलाफ आंदोलन छिड़ा रहेगा जब तक ये काला कानून वापस नहीं होता है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हमारे बीच मौजूद हैं कुछ वरिष्ठ अधिवक्ता भी मौजूद हैं, मैं उनसे ही बात करता हूँ। क्या नाम आपका? क्या नाम आपका? वीरेंद्र कुमार पासी, मैं मंत्री कानपुर बार हूँ। ये कानपुर बार एसोसिएशन के मंत्री हैं। मैं जानना चाहूंगा इनसे ये काला कानून के खिलाफ क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या कार्रवाई करवा रहे हैं? दरअसल ये जो काला कानून आया है ये राजनीतिक षड्यंत्र है अधिवक्ताओं के खिलाफ। ये हमारे मनन मिश्रा जी ने, जो बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं, इन्होंने राज्यसभा की कुर्सी के लिए हम सारे अधिवक्ताओं को भेज दिया है और ये काला कानून वापस करने के लिए हम लोग आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हमारे महामंत्री जी आ गए हैं। हमारे बीच महामंत्री जी भी मौजूद हैं। मैं जानना चाहूंगा वो किस तरह विरोध कर रहे हैं इस काला कानून का और क्या न्याय दिलवा रहे हैं। और कानपुर और यहाँ के पूरे प्रदेश में जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, राष्ट्र में पूरे अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर रखा है, आंदोलन छेड़ रखा है। और कानपुर में किस तरह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ के अधिवक्ता, उसको भी जान लेता हूँ महामंत्री जी से। क्या नाम आपका? अमित सिंह। ये अमित सिंह है या महामंत्री है और मैं इनसे जानना चाहूंगा किस तरह विरोध कर रहे हैं। आज तो हमारी हड़ताल शांतिपूर्ण ढंग से रही क्योंकि ये हमारी लोकल हड़ताल थी। कल हमारी यूपी बार काउंसिल की तरफ से हड़ताल है, कल भी हमारे यहाँ बंद रहेगा। कल हम लोग जो ये बिल हुआ है इसकी प्रतियां फाड़ेंगे और प्रदर्शन करेंगे।
और जब तक ये बिल वापस नहीं होगा तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। हड़ताल और जो हमारा बार काउंसिल यूपी है उसके निर्देश जो रहेंगे, हम उस हिसाब से धरना प्रदर्शन और हड़ताल जारी रखेंगे। ये कहना है धरना प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा जब तक बिल ये वापस नहीं हो जाता है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफी अधिवक्ता मौजूद हैं, मैं उनसे भी जान लेता हूँ वो किस तरह विरोध कर रहे हैं, उनका आक्रोश किस तरह दिख रहा है मुझे, उनसे भी बात करता हूँ। क्या नाम आपका? शरद शुक्ला, पूर्व महामंत्री लायर्स एसोसिएशन। ये पूर्व महामंत्री है लायर एसोसिएशन के। मैं जानना चाहूंगा, जो मैं देख रहा हूँ धरना प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, और अगर यहाँ से मांगे नहीं मानी गई आपकी तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? हम लोग आंदोलन करेंगे और आखिरी दम तक करेंगे। हम लोगों ने कमर कस ली है और सर में कफन बांध लिया है। हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है, हमको कोई 1 रुपया नहीं देता है, हम खुद कमाते हैं खुद खाते हैं, इसलिए हमको कोई बांध नहीं सकता है अपने बंधन में। इसलिए हम लोग आखिरी दम तक लड़ेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। मांगे क्या है हमारी? अब हमारे साथ बेईमानी कर रहे हैं ना, मांग थोड़ो है, मांग तो कोई दे ही नहीं रहा, जो हमारे पास है वो छीन रहे हैं, वो हम छीनने नहीं देंगे। हम लोग कायर नहीं है, आखिरी दम तक लड़ेंगे। और कानपुर का अधिवक्ता पूरी तरीके से तैयार है और इस आंदोलन को अपने हाथों में लेने के लिए तैयार है। पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं का आंदोलन अपने हाथों पे लेकर आगे बढ़ेगा और ये इनको करने से पूरी तरीके से रोकेगा। जय अधिवक्ता जिंदाबाद, 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 मंत्री जी हमारे। जिस तरह मैं देख रहा हूँ विरोध हो रहा है यहाँ पर, जिस तरह आक्रोश दिख रहा है यहाँ के अधिवक्ताओं में, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक मंत्री जी और आए हुए हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ 21 क्या एक्शन करवा रहे हैं, क्या कार्रवाई कर रहे हैं और किस तरह आंदोलन कर रहे हैं? क्या नाम आपका? पंकज दीक्षित, संयुक्त मंत्री लाइब्रेरी। हम लोग का पूरी मांग यही है, स्ट्राइक तब तक जारी रहेगी जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट और काला कानून वापस हो, अधिवक्ता प्रोटेक्शन लागू हो। चलिए, जिस तरह इनका कहना है काला कानून वापस नहीं होता है तब तक हमारी धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और मैं देख रहा हूँ एक मैडम खड़ी है, उनसे बात करता हूँ। क्या नाम आपका? एडवोकेट सोनल पाठक। सोनल पाठक जी हैं। मैं जानना चाहूंगा, धरना प्रदर्शन हो रहा मैं देख रहा हूँ पूरे भारत में चल रहा है, आप किस तरह विरोध कर रही है उसे अवगत कराएं। हम विरोध अपनी दोनों एसोसिएशन, हमारी बार एसोसिएशन एंड लॉयर्स एसोसिएशन के संरक्षण में जो कोई भी रणनीति वो लोग बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे अपनी कार्रवाई करेंगे। और जो भी होगा, ये जो एक्ट आया है ये काला कानून है, इसका हम सख्त विरोध करते हैं क्योंकि सरकार ने हमें आज तक कुछ दिया नहीं है, सिर्फ हमसे छीना है और नए नए एक्ट लाके कि हमारे कार्य को करने से रोक रहे हैं। हम लोग कर ही नहीं पाएंगे स्वतंत्रता पूर्वक कार्य। हम जजमेंटल नहीं हो सकते किसी चीज के लिए। हम एडवोकेट है, कोई क्लाइंट हमारे पास आता है, ये मेरा नैतिक दायित्व है कि हम उसके पक्ष को वहां पर रखने। ये देखने का मेरा दायित्व नहीं है कि वो सही है या गलत है, ये देखने का कार्य कोर्ट का है, हमारा नहीं है। फीस वो हमें 20,000 या 21,000 या 25,000 रुपए देकर जाएगा, 3 लाख रुपए का जुर्माना, मतलब तो फिर कोई एडवोकेट अपने हाथ बांध दिया, आपने उसका मुंह भी बांध दिया। जिस तरह मैं देख रहा हूँ यहाँ पे विरोध हो रहा है, किस तरह से अधिवक्ता विरोध कर रहे हैं, और इनकी बात को मैं यहाँ के शासन प्रशासन तक अवगत कराऊंगा ताकि वो संज्ञान ले और इनको इंसाफ मिले। और अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराएंगे। जब तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज के साथ। मैं चीफ एडिटर अतहर हुसैन, एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन सागर वर्मा। नमस्कार, जय हिंद।